Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Now we start with दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें नफ़ा बख्श इल्म अता कर। Today we will start unit number 6 water and irrigation resources। आज हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे पानी और आबपाशी के ज़राए। तो वाटर साइकिल आबी चक्कर विद हीट ऑफ द सन, सूरज की हरारत से, गर्मी से, द वाटर ऑफ रिवर्स एंड सी, दरियाओं और समंदरों का पानी अवेपोरेट, बुखारात में तब्दील होता है, गैसियस फॉर्म में तब्दील होता है, टू फॉर्म क्लाउड्स, बादल बनाने के लिए, विच आर ड्राइवन अप, ठीक है, जो मूव करते हैं, एंड अवे बाय द विंड्स, ठीक है, हवा के ज़रिए। व्हेन द क्लाउड्स बिकम कूल, जब बादल ठंडे हो जाते हैं, दे टर्न इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं, विच फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन, जो कि बारिश की सूरत में ज़मीन पर गिरते हैं। अभी हम पिक्चर से इसको क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि पहाड़ों पे बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ जम जाती है, यही बर्फ़ जब गर्मी पड़ती है, सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो ये मेल्ट होती है। मेल्ट होके क्या होता है कि ये सबसे पहले नदी नालों में जाती है, नदी नालों से ये नहरों में, नहरों से होते होते दरियाओं में, और दरियाओं का पानी जाके समंदरों में गिरता है। अब जब पानी समंदर में चले जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे समंदरों से ओशन में, ठीक है, ओशन सी से बड़ा होता है। अब जब पानी ओशन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और जब इस पर सन की रेस पड़ती हैं तो अवेपोरेशन होती है। तो अवेपोरेशन क्या होता है, पानी का बुखारात में तब्दील होना। जब ये पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि क्लाउड स्टोरेज होता है, यानी क्लाउडी फॉर्म में वो जमा हो जाता है। सो अवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर लिक्विड वाटर इज़ ट्रांसफॉर्म अ गैसियस स्टेट, यानी वो प्रोसेस जहाँ पे लिक्विड वाटर जो है गैसियस फॉर्म में बदल जाता है और फिर उससे बादलों में स्टोर हो जाता है, क्लाउड्स में। अब जब ये क्लाउड्स में स्टोर हो जाता है, ये तो समंदरों का पानी था, ठीक है, जो कि स्टोर हुआ क्लाउड में। इसी तरह ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, यानी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें स्टोमेटा होते हैं, उनके ज़रिए क्या होता है कि पानी जो है एवेपोरेट करता है, ठीक है, पानी जो है वहाँ से एक्सीड करता है, निकलता है, और वो भी बुखारात की सूरत में जो है क्लाउड्स में चला जाता है। अब दो तरीक़ों से जो है क्लाउड स्टोरेज में पानी जा रहा है, एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। और उसके बाद क्या होता है कि क्लाउड्स के बाद प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन आप कह सकते हैं इज़ अ फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो पानी की फॉर्म होती है इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यही बादल जब ठंडे होते हैं तो फिर प्रेसिपिटेशन होके बारिश होती है, यानी दोबारा वो पानी के कतरों में तब्दील होके ज़मीन पर आ जाते हैं। यानी ये एक पूरा चक्कर है, यानी बुखारात में तब्दील होना, बुखारात से फिर वो एवेपोरेट होके बादल बनना, बादल ठंडे होके बारिश होना, और बारिश से नदी नालों में जाना, और ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। इसी तरह यहाँ पे दी गई है पर्कुलेशन। व्हाट इज़ पर्कुलेशन? पर्कुलेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सोइल एंड इट्स लेयर बाय ग्रेविटी एंड कैपिलरी फोर्सेस। पर्कुलेशन बेसिकली क्या होता है कि वाटर की वो मूवमेंट होती है सोइल के दौरान और इसकी लेयर्स में, जो कि ग्रेविटी, ज़मीन की कशिश की वजह से, और इसकी जो अंदर फोर्सेस है उसकी वजह से होती है। यानी पानी जो है नहरों से भी जा रहा होता है, लेक से भी जा रहा होता है समंदरों में, और अंडरग्राउंड वाटर भी, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया गया है। और पर्कुलेशन के ज़रिए यानी जो इसकी लेयर्स के तरह दरमियान में भी क्या होता है कि पानी की मूवमेंट हो रही होती है, और इस तरह ये वाटर साइकिल जो है वो चलता रहता है। इन कोल्ड माउंटेनस रीजन्स, ठंडे पहाड़ी इलाकों में, स्नो विच फॉल ऑन द माउंटेन्स, जो कि पहाड़ों पर होती है, इन समर द स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर विच फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। और फिर क्या होता है कि यही जो बर्फ़ है वो गर्मियों में पिघल के दरियाओं में चले जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको साइकिल बताया है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होती है, जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ने के नतीजे में क्या होगा
कि वो मेल्ट कर जाएगी, मेल्ट होके नदी नालों में जाएगी, आगे नहरों में जाएगी, दरियाओं में, दरियाओं से समंदरों में, और समंदरों पे सीज़ में, ओशंस में क्या होगा कि जब सनलाइट पड़ेगी तो पानी एवेपोरेट हो जाएगा, एवेपोरेट होके बुखारात में तब्दील होगा, उससे बादल बनेंगे। एवेपोरेशन के ज़रिए भी पानी क्लाउड्स में जाता है। और ट्रांसपरेशन होती है बेसिकली प्लांट्स में से पानी का स्टोमेटा के ज़रिए निकल के क्लाउड्स में जाना। अब दोनों तरीक़ों से क्या हुआ, क्लाउड्स बन गए, वो मूव अवे हुए, फिर उससे क्या हुआ कि वो नेक्स्ट ठंडे हुए, ठंडे होके क्या हुआ कि फिर से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गए और चेंज होके ज़मीन पे गिरे, और इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, जिसको हम वाटर साइकिल का नेम देते हैं। उसके बाद है द रिवर्स। द पंजाब हैज़ 5 रिवर्स विच फ्लो ऑन देयर रूट। अब पंजाब में क्या है कि 5 रिवर्स हैं जो कि अपने रूट पे चलते हैं, ठीक है। पंजाब को 5 दरियाओं की ज़मीन कहा जाता है, पंच एंड आब। पंच मीन 5, आब मीन पानी, यानी 5 दरियाओं की सरजमीन, टुवार्ड्स द अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी की तरफ। उसके बाद सबसे पहले है हमारे पास द रिवर रावी। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी मैप दिया गया है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने इसमें जो है चेंजेस की हैं, क्योंकि हमारा जो अब अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिटिकल जो मैप है उसमें जम्मू एंड कश्मीर को जो है पार्ट ऑफ पाकिस्तान शो किया गया है। तो यहाँ पे आप इसको जो है डिस्प्यूटेड एरिया को जो है अरेज कर देंगे, उसको कट कर देंगे, और जम्मू एंड कश्मीर को आप पाकिस्तान के मैप में शामिल करेंगे, क्योंकि जो अब न्यू पॉलिटिकल मैप हमारी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है उसके मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ। द रिवर इंडस फ्लोज थ्रू द पोटोहार प्लेटू। ये क्या होता है कि पोटोहार प्लेटू से जो है ये फ़्लो करता है एंड इंटर्स द प्लेन रीजन्स ऑफ पंजाब, और पंजाब के जो है मैदानी इलाकों में दाखिल होता है। उसके बाद क्या है कि ऑल द रिवर्स ऑफ द पंजाब जॉइन द रिवर इंडस एट द मिठन कोट, और तमाम जो पंजाब के दरिया हैं वो दरियाए सिंध जो कि सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान का, उसको मिठन कोट के मुकाम पे जो है वो जॉइन करते हैं। यहाँ पे जैसे मैप में भी दिए गया है कि मिठन कोट पे यहाँ पे जॉइन करेंगे। द इंडस रिवर फ्लोइंग थ्रू द सिंध प्रोविंस, और जो इंडस रिवर है क्योंकि इसको दरियाए सिंध प्रोविंस के हवाले से कहा जाता है, फॉल्स इनटू अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी यानी बहीरा अरब में गिरता है। अरेबियन सी क्या है कि ये पाकिस्तान के साउथ में है, जनूब में। उसके बाद है द रिवर सतलुज, इट फ्लोज थ्रू द इंडिया एंड इंटर्स द पंजाब एट सुलेमान की। क्या है कि ये इंडिया से जो है बहता हुआ आता है और पंजाब में सुलेमान की के मुकाम पे आप मैप में देख सकते हैं कि ये एंटर होता है, ठीक है। वहाँ पे इट जॉइंस द अदर रिवर्स एट पंचनद, और पंचनद के मुकाम पे ये दूसरे दरियाओं में मिल जाता है। द रिवर रावी, इट ओरिजिनेट से निकलता है फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के पहाड़ों से, एंड फ्लोज थ्रू इंडिया, और इंडिया से बहता हुआ आता है। इट इंटर्स द पंजाब एट ब्लोकी, ये पंजाब में ब्लोकी के मकाम पे एंटर होता है, एंड इरीगेट द प्लेन रीजन्स, और मैदानी इलाकों को सैराब करता है। द चनाब एट सदनाई, चनाब यानी सदनाई के मकाम पे। द रिवर चनाब, दिस रिवर इंटर्स द पंजाब एट मराला, ये मराला के मकाम पे दाखिल होता है। आफ्टर इट्स ओरिजिन फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जब ये जम्मू और कश्मीर से जो है कि पहाड़ों से ये ओरिजिन होता है, बेसिकली निकलता है। द रिवर जेहलम जॉइंट्स इट एट त्रीमू, और त्रीमू के मुकाम पे ये रिवर जेहलम जो है इसको जॉइन करता है, मिलता है। द रिवर जेहलम, द रिवर फ्लोज थ्रू द वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये कश्मीर की वादी से जो है वो बहता हुआ आता है। इट इंटर्स द पंजाब, और पंजाब में ये कहाँ पे दाखिल होता है, किस मुकाम पे, एट मंगला, मंगला के मुकाम पे, एंड इरीगेट्स द प्लेन लैंड्स, और पंजाब के जो हैं मैदानी लैंड्स इलाके उनको क्या है, सैराब करता है। Now there is a homework task. Question number 1, what is meant by the water cycle? वाटर साइकिल से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दरियाओं के बारे में आपने बताना है, ठीक है। थैंक्स।